गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर फर्स्ट रीडर का आगे पढ़ते हैं, रीड आउट करते हैं। अपना चैप्टर था शू मेकर। शू मेकर कौन होता है? शूज बनाने वाला, जूता बनाने वाला, जिसको बोलते हैं कॉबलर, मोची। ठीक है, आगे देखो बेटा, अपन ने पढ़ा था कबर्ड इन द शॉप। उसके आगे देखो, एट मिडनाइट, उस रात, टू एल्ज रन इनटू द शॉप। उस रात दो एल्स, एल्स क्या होते हैं? जिनके पास मैजिकल पावर होती है, जिनके पास क्या होती है? मैजिकल पावर होती है, जिनके पास जादू होता है, उनको बोलते हैं एल्स। रन इनटू द शॉप, दुकान के अंदर दौड़े। दे वर वियरिंग टॉर्न ओल्ड ग्रीन क्लॉथ्स। टॉर्न होता है फटा हुआ, क्या होता है? कोई भी चीज जो फट जाती है उसको क्या बोलते हैं? टॉर्न बोलते हैं। ठीक है, दे वियर, दे वर वियरिंग, दे वर वियरिंग टॉर्न ओल्ड ग्रीन क्लॉथ्स। उन लोगों ने पुराने फटे हुए कपड़े पहन रखे थे जो ग्रीन कलर के थे, हरे कलर के थे, फुल ऑफ पैचेज। और उनके जो कपड़े थे उनके क्या लगे हुए थे कपड़ों पे? पैचेज। पैचेज होता है जहाँ पे कपड़ा फटा हुआ होता है उस पे दूसरा कपड़ा जोड़ देना, दूसरा पीस जोड़ देना, दूसरा टुकड़ा जोड़ देना, उसको बोलते हैं पैचेज, स्मॉल पीसेज ऑफ क्लॉथ्स। ठीक है, दे जम्प्ड ऑन टू द टेबल एंड स्टार्टेड मेकिंग शूज। वे दोनों, जो टेबल होती है, क्या होती है? टेबल होती है, मेज होती है, उस पे क्या करने लगे? जंपिंग करने लगे, कूदने लगे। एंड स्टार्टेड मेकिंग शूज, और जूते बनाना स्टार्ट कर दिया। दे वर्कड ऑल नाइट एंड बाई डॉन, वे दिन और रात मेहनत करने लगे। नाइट होता है रात और डॉन होता है शाम। दिन और रात क्या करने लगे? मेहनत करने लगे। वो क्या करने लगे? दिन रात मेहनत करने लगे। दे गुड मॉर्निंग, म्यूट करो सभी अपने आप को। They had used up all the leather and left a row on brand new shoes on the table. They had used up all the leather. वे जितना भी चमड़ा है वो सारा काम में ले लेते थे, और left a row ऑफ ब्रांड न्यू शूज ऑन द टेबल, और टेबल पर क्या करते थे? जो ब्रांड के जूते होते हैं, क्या होते हैं? जो कंपनी के जूते होते हैं उनकी एक लाइन बनाते थे। ओ अरे, द एल्स आर हेल्पिंग अस। देखो, एल्स अपनी क्या कर रहे हैं? सहायता कर रहे हैं। एल्स क्या होते हैं? मैंने अभी बताया, जो जिनमें क्या होती है? जादुई पावर होती है, उनको क्या बोलते हैं? एल्स बोलते हैं। सेड द थ्रिल्ड शू मेकर, थ्रिल्ड होता है खुशी से, जोश भरे अंदाज में शू मेकर ने कहा, जूता बनाने वाले ने कहा, हाउ कैन वी एवर रिपे देम, हम उनको रीपे, दोबारा पे कैसे कर सकते हैं? दोबारा भुगतान कैसे कर सकते हैं? ठीक है, हाउ कैन वी एवर रीपे देम, हम उनको दोबारा भुगतान कैसे कर सकते हैं? डिडंट यू नोटिस, क्या तुमने नोटिस किया? हाउ टॉर्न देयर क्लॉथ्स वर, कि उनके कपड़े कैसे फटे हुए थे? लेट्स मेक सम न्यू क्लॉथ्स फॉर देम, देयर वाइफ सेड। क्या तुमने देखा कि जो एल्स हैं उनके कपड़े कितने फटे हुए थे? चलो उनके लिए कुछ नए कपड़े बनाते हैं। किसने कहा? उसकी वाइफ ने कहा। बेस्ट आइडिया, बहुत अच्छा विचार है। सेड द शू मेकर स्माइलिंग, जूता बनाने वाले ने हंसते हुए कहा। द शू मेकर एंड हिज वाइफ वर्कड हार्ड एंड प्रिपेयर्ड 2 शर्ट्स, 2 ट्राउजर्स, 2 हैट्स, 2 कोट्स एंड 2 पेयर्स ऑफ शूज फॉर द एल्स। द शू मेकर एंड, उसकी वाइफ शू मेकर और उसकी जो पत्नी है वो दोनों क्या है? बहुत मेहनती है। और उन्होंने क्या प्रिपेयर किया, क्या तैयार किया? उनके लिए 2 शर्ट, 2 पजामे, 2 कैप, 2 कोट, 2 जोड़ी जूते तैयार किए। किनके लिए? एल्स के लिए, जो उनको क्या दे रहा था? चमड़े और जूते बना बना के दे रहे थे दोनों। टेबल, उनको कहाँ पे रख दिया? टेबल पे रख दिया। एट मिडनाइट, उस रात, द 2 लिटिल एल्स अगेन रन इनटू द शॉप, दोनों एल्स दोबारा कहाँ दौड़े? दुकान के अंदर दौड़े। दे फाउंड न्यू क्लॉथ्स एंड शूज ऑफ देयर साइज, उनको उनकी साइज का क्या मिला? उनके आकार का क्या मिला? दो जोड़ी नए कपड़े और शूज मिले। दे पुट ऑन द क्लॉथ्स एंड शूज एंड स्टार्टेड डांसिंग विद जॉय, उन्होंने क्या किए? उन कपड़ों को पहन लिया, उन जूतों को पहन लिया और फिर डांस करना स्टार्ट कर दिया, खुशी से डांस करने लगे। देन दे रन आउट ऑफ द शॉप,
फिर वो दुकान से बाहर आए. They never come back after it, but lots of people came to the shoemaker shop and they all wanted to buy his shoes as they were good and beautiful. वे कभी भी इसके बाद में उनकी दुकान पे नहीं आए. उसके बाद में जो पीपल है, लोग हैं, कस्टमर हैं, वो उनकी दुकान पे आने लगे. किसकी शॉप पे आने लगे? शू मेकर की शॉप पे आने लगे. They all wanted to buy his shoes. क्यों आते थे? शूज को बाई करने के लिए, खरीदने के लिए, परचेज करने के लिए आते थे. और उनके जो शूज होते थे वो बहुत सुंदर और अच्छे होते थे. नाउ आवर चैप्टर इज कंप्लीट. अब क्या करेंगे? इसकी एक्सरसाइज करेंगे बेटा. ठीक है, चलो देखो एक्सरसाइज निकालो बेटा. फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट ए है एन ओल्ड शू मेकर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन ए हाउस. स्मॉल हाउस, बिग हाउस या हुज हाउस? एक शू मेकर और उसकी वाइफ कहाँ रहते थे? छोटे घर में रहते थे या बड़े घर में रहते थे? कहाँ रहते थे? ए स्मॉल हाउस. तो किस पे टिक करना है? स्मॉल पे टिक करो. और उसमें फर्स्ट में क्या आ जाएगा? ए. क्या फिल करना है? ए में हो जाएगा स्मॉल. स्मॉल पे टिक करके बेटा स्मॉल लिखो. फर्स्ट पे टिक किया बेटा, लिखा SMALL स्मॉल. ए लेडी, सेकंड देखो बेटा. ए लेडी केम एंड पेड 3 कॉइन्स फॉर द पेयर. जो एक लेडी आई थी उसने 3 क्या पेड किए थे? कौन से कॉइन पेड किए थे? गोल्ड, सिल्वर और ब्रास. किसके किए थे बेटा? गोल्ड के. तो किस पे करोगे टिक? फर्स्ट पे टिक करो और लिखो गोल्ड. सेकंड में क्या हो जाएगा? फिल इन द ब्लैंक्स में गोल्ड. GOLD गोल्ड. लिखा बेटा? The shoemaker thought to make 1 pair of shoes. इसमें क्या हो जाएगा? थर्ड में फर्स्ट पे राइट टिक करो बेटा. 1 pair of shoes. नाम लिख. ओके बेटा, म्यूट करो अपने आप को. One pair of shoes. और नाम पूरे लिख देगा. DAIR. आगे देखो बेटा. There were 2 elves, 2 fairies,
एज इन द शू मेकर शॉप देयर वर 2 एल्स। क्या थे वहां पे? 2 एल्स थे ना, तो सेकंड पे टिक करो बेटा, राइट टिक करो। और इसको करना बता लिखा बेटा? जी में तो लिखना The shoemaker and his wife hide themselves behind a cupboard, safe और wall। जो शूमेकर है और उसकी वाइफ है, दोनों ने अपने आप को कहाँ छिपा लिया था? कब्बड़। किसके पीछे? कब्बड़ के पीछे। देखो, फर्स्ट में राइट टिक करो और कब्बड़। बता रही है। और ये पट्टी फर्स्ट पे टिक करो और फिर ब्लैंक में लिखो कब्बड़। अरे देखना कब अरे अरे सर जी ओ CUPPOARD। आगे देखो बेटा, शायद लिख लिया होगा सबने। आगे देखो, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्या लिखना है? ट्रू और फॉल्स लिखना है। ठीक है, ट्रू कौन सा है, सही कौन सा है और गलत कौन सा है, उनको अलग अलग करके लिखना है। ठीक है। द शू मेकर हैड ए शॉप अटैच्ड टू हिज बिग हाउस। नो, उसकी बड़े घर के पास में थोड़ी ना थी, ए स्मॉल हाउस था ना, तो क्या हो जाएगा? फॉल्स। फर्स्ट में क्या आएगा? FALSE। सेकंड देखो बेटा, pupil like the shoes who shoemaker made। जो शू मेकर शूज बनाता था वो लोगों को पसंद आते थे? पसंद आते थे या नहीं आते थे बेटा? आते थे। ट्रू। क्या हो जाएगा? ट्रू। आते थे। वेरी गुड। थर्ड देखो, द शू मेकर हैड 5 पेयर्स ऑफ शूज। नो, फॉल्स। लिखे नाम ए लेडी केम एंड पेड 3 गोल्ड कॉइन्स फॉर देम। एक लेडी आई, एक औरत वहां पे आई और उसने 3 सोने के सिक्के दिए। यस, गोल्ड कॉइन दिए थे ना 3, तो इसमें क्या हो जाएगा? ट्रू। Two customers came and paid 6 gold coins for them। Yes, 2 कस्टमर आए थे और 6 गोल्ड कॉइन्स दिए थे ना, तो क्या हो जाएगा? ट्रू। लिखो, लिखा बेटा सबने?
रुको मैम। हाँ लिखो बेटा लिखो। चौथे नंबर पे क्या है मैम? फोर्थ वाला ट्रू, TRUE ट्रू। फोर्थ और फिफ्थ बेटा दोनों ट्रू है। फोर्थ और फिफ्थ दोनों क्या हो जाएंगे? ट्रू। आगे देखो बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स दिए हुए हैं, उनको क्या करना है? फिल करना है। ठीक है, सेंटेंस दिए हुए हैं। फर्स्ट देखो, द शू मेकर वाज ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग। सी का फर्स्ट क्या हो जाएगा? ऑनेस्ट। क्या फील करेंगे? ऑनेस्ट। बी देखो, नेक्स्ट मॉर्निंग दे वॉक्ड टू द शॉप। द shoemaker was much pleased. Both were most attractive. Last one beta. He could buy much more leather. चलो बेटा फील करो फटाफट। एक इंची मैम। लिखिए। लिखा सबने? चलो बेटा आगे करवाऊं? रुको मैम। एक और लास्ट। हाँ लिखो। लास्ट में लास्ट वन में लिखो L E A T H E R लेदर। आगे करवाऊं बेटा? यस मैम। चलो बेटा आगे देखो, मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। उनको क्या करना है? मैचिंग करना है, वर्ड्स दिए हुए हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट का देखो, अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव का क्या होगा? प्लीजेंट टू लुक एट। लास्ट वन है, उससे क्या करेंगे? मैचिंग करेंगे।
पेंसिल ले लो और ए को लास्ट में जो लिखा हुआ है प्लीजेंट टू लुक एट, उसको मैच कर दो। कर दिया बेटा? सेकंड वन देखो, लिख किया बेटा मैच आप लोगों ने करा? यस मैम। सेकंड देखो, लेदर। लेदर क्या होता है? क्लीन एनिमल स्किन, चमड़ा। तो इसको किससे मैच करेंगे? क्लीन एनिमल स्किन, जो बीच में लिखा हुआ है ना, नीचे से भी तीसरा और ऊपर से भी तीसरा। किया? ऊपर से भी थर्ड नंबर है और नीचे से भी थर्ड नंबर है। ठीक है, अब देखो सी का, रीपे। रीपे का होता है टू पे। क्लीन एनिमल स्किन के नीचे लिखा हुआ है टू पे बैक। रीपे का मतलब क्या होता है? टू पे बैक, दोबारा पे करना। तो इसको किससे मैच कर देंगे? TO2PAY पे, BAC के बैक। किया बेटा? आगे देखो, एल्स। एल्स क्या होते हैं? मैजिकल पावर होती है, ए पर्सन हु हैज मैजिकल पावर। तो इसको फर्स्ट वाले से मैच करेंगे, ऊपर ही ऊपर जो सबसे पहले दे रखा है ना, ए शॉर्ट इमेजिनरी पर्सन हैविंग मैजिकल पावर। जिनके पास क्या होती है? जादुई शक्ति होती है, उनको क्या बोलते हैं? एल्स बोलते हैं। और लास्ट वन है थ्रिल्ड। थ्रिल्ड का हो जाएगा ऊपर से सेकंड। कौन सा हो जाएगा ऊपर से सेकंड? कौन सा है? वेरी एक्साइटेड एंड प्लीज्ड, बहुत ज्यादा खुश होना। थ्रिल का मीनिंग क्या होता है? बहुत ज्यादा खुश होना। किया मैचिंग बेटा? यस मैम। वेरी गुड। चलो अभी क्वेश्चन आंसर में आपको नेक्स्ट डे करवाऊंगी। नेक्स्ट डे करवाऊंगी। वेरी गुड बेटा। चलो नाउ योर क्लास इज ओवर। बाय। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। बाय बेटा।